के समय ही मेरा गांव गंगा नदी के कटाव में कट गया और बार बार हमें विस्थापित होकर के अलग अलग जगहों पर बसना पड़ा। इसके कारण आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा और माता पिताजी दोनों ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा श्रम, पूरा का पूरा एनर्जी हम लोगों के पढ़ाने लिखाने में खर्च किया और हम लोग सब भाई बहन पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहते थे, आगे रहते थे और माताजी की प्रेरणा से हम लोग डॉक्टर बने। उसका असर हम लोगों के ऊपर पड़ा। हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग पूरी की पूरी डेडिकेटेड होकर के मेडिकल सर्विस में काम करेंगे और इसलिए सबसे पहली बात ये थी कि हम इस एरिया में एक बड़ा सा अस्पताल खोलें। जो हमारा सदर अस्पताल है वो कोसी के बाढ़ में बार बार डूब जाता था, जिसके कारण डिलीवरी वगैरह का काम भी आर्य समाज हाई स्कूल जैसे जगह पर हुआ करता था। तो ये हम लोगों को बहुत बुरा लगा। हमने इस बार जिधर कोसी की बाढ़ नहीं आती है उधर हम लोगों ने सोचा कि हमें एक बड़ा सा अस्पताल बनाना चाहिए और हम लोगों ने इस अस्पताल को 2007 में, उसको पूरे 2006 में शुरू हुआ बनना और 2007 में इसका उद्घाटन हो गया। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, पैसा कम लगता है, खर्चा, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है यहाँ, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ। हॉस्पिटल से हम जुड़े हुए हैं 2007 से ही। ये हॉस्पिटल में एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे निःशुल्क सेवा होती है। I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity. I will give my teachers the respect and gratitude that is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets that are confided in me, even after the patient has died. I will maintain by all the means in my power The honor and the noble traditions of the medical profession. My colleagues will be my sisters and my brothers. I will not permit considerations of age, disease, or disability. Creed, ethnic origin, gender, nationality, social standing, or any other factor, to intervene between my duty and my patient. I will maintain the utmost respect for human life. I make these promises solemnly, I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. ग्रेजुअली परिवर्तन हो रहा है, ग्रेजुअली। जैसे पहले बिल्डिंग बहुत सा छोटा था, अब इससे ऊपर उन्हें 3 माला 4 माला इस तरह से बढ़ते गया। इस संस्थान की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ जुड़ा हुआ इसी कैंपस में 150 बेडेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें सभी विभाग में मरीजों की संख्या अत्यधिक रहने के चलते क्लिनिकल ट्रेनिंग में कोई असुविधा नहीं होती है। और यहाँ के छात्र छात्राओं को अपने ही कैंपस के अंदर क्लिनिकल ट्रेनिंग की सुविधा दी गई है। हमारे यहाँ तो चूँकि खगड़िया उतना डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं कि जो बहुत अच्छे एडवांस की बेटी यहाँ पर पढ़ती है, वो मीडियम रहती है, उसमें टैलेंट होता है लेकिन वो टैलेंट दिखता नहीं है। जब उस पर हम लोग मेहनत कराते हैं, चाहे उस पर हम खुद मेहनत करते हैं, तो वो टैलेंट बहुत जल्दी ही निखर आता है। दूसरी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, कैटरेक्ट सर्जरी 4-5 जिले में ये उसका एक केंद्र बन चुका है और हर सप्ताह यहाँ 70 से 80 कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है और हर विभाग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। इसके कारण क्लिनिकल ट्रेनिंग में हम आगे चल रहे हैं दूसरे संस्थानों से। आध्यात्म के बिना जो ज्ञान होगा वो शोषण का हथियार बन जाएगा। एक ह्यूमैनिटी का टच उसमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने हर साल ये फैसला किया कि हर साल जो जनवरी का महीना शुरू होगा वो स्पिरिचुअल टीचिंग से शुरू होगा। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था पूरी 155 दुनिया में अभी काम कर रही है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप जो भी सोच सकते हैं, जिससे भी ये सृष्टि में एक अच्छा फर्क हो, अच्छा बदलाव हो, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो मानव हो,
चाहे वो जानवर हो, उन सब के लिए ये संस्था काम कर रही है। अभी जिस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे हैं, इसका नाम है हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसमें हम यहाँ के अभी जो बच्चे हैं 60+ बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के कारण जब ये शांत रहने की टेक्निक सीख जाएंगे, इनका मन शांत रहने लगेगा, नेचुरल रहने लगेंगे ये, तो फिर जहां भी रहेंगे उसमें ये बेहतरीन करेंगे। केवल योगा और स्पिरिचुअल और क्लीननेस, मेडिटेशन ये सब कराया जाता है। यहाँ पर शिविर लगता है, बड़े बड़े शिविर लगते हैं, और उसमें हम लोग उसमें चाहते हैं कि लोग ना हृदय से सेवा भाव से जुड़े। हम लोग सोचे हैं कि माँ की याद में हम लोग फ्री मेडिकल कैंप करें, क्योंकि उनका अपने लाइफ में इतना योगदान रहा है इस कॉलेज को बनाने में, चाहे अपने बेटे को बनाने में, तो इसी के याद में हम लोग एक फ्री कैंप लगाते हैं। 15 तारीख से जो 30 तारीख का महीना होता है, उसमें हम लोग फ्री मेडिकल कैंप की घोषणा किए हुए हैं। जैसे ECG फ्री होगा, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड फ्री कर दिया गया है, ब्लड शुगर का जांच फ्री कर दिया है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें। हार्ट डिजीज भी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने ECG यहाँ पर फ्री कर दिया है। और TB बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहा है, उसका भी ESR जांच हम लोगों ने फ्री कर दिया है। तो हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लेने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और ये संस्थान पूरी तरह से पब्लिक को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने, और जो लोग किसी भी लापरवाही के चलते यहाँ अभी जो शिविर लगा हुआ है, इस शिविर में हम लोग जब पढ़े तो पता चला किस तरह की बात है, तो हम यहाँ आए तो मेरी फैमिली का जो है वो ट्रीटमेंट हुआ, उसमें जो अल्ट्रासाउंड वगैरह फ्री हुआ है। हम इंशाल्लाह यहाँ आएंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन कराएंगे। संस्थान में नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, उसको इस कैंप में सब जगह हम लोग प्रेरित करके यहाँ लाते हैं। और यहाँ बहुत ही कम रेट पर, यानी केवल दवा के खर्च पर अभी 1 महीना तक सर्जरी चल रहा है। और हर साल 1 जनवरी से 30 जनवरी तक ये किया जाता है। जो यहाँ मरीज आते हैं उनको यहाँ भोजन, और उनके अटेंडेंट को भी भोजन हम लोग यहाँ प्रदान करते हैं। यह संस्थान श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग स्कूल के नाम से शुरू हुआ था, और वर्ष 2010 में बिहार सरकार द्वारा यहाँ 60 सीट की मान्यता प्रदान की गई थी। बाद में 2011 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली द्वारा यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया, और इंस्पेक्शन के उपरांत वर्ष 2011 में 40 सीट की मान्यता इसको प्रदान की गई ANM के कोर्स के लिए। Bihar, it is more valued A&M course, auxiliary nurse midwife, because that is the main difference A&M and BSc. They have a good idea about, they can teach the parents also, relatives also, neighbors also. They know more knowledge, not only the paper value, paper knowledge. Paper knowledge is something finished only certificate. BSc is something degree course. अभी A&M का जो पोस्टिंग हुए तो अभी सभी PSC में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के PSC में है, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, सासाराम, हर जगह के, बिहार के हर जगह के PSC में है। चूँकि A&M का तो काम ही होता है कम्युनिटी में काम करना। यहाँ का जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है या A&M BSc नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, बिहार में ये पहला कॉलेज है जिसको अपना हॉस्पिटल है। दूसरे किसी कॉलेज को पर्सनल अपना हॉस्पिटल नहीं है, वो दूसरे से अटैच है। तो ये इसका फैसिलिटी हमको मिलता है, विद्यार्थी को एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। BSc नर्सिंग जब यहाँ शुरू हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग वेस्ट बंगाल कोलकाता से कल्याणी कला वहाँ प्रिंसिपल के रूप में थी, जो रिटायर करके यहाँ योगदान दी। हमारा कॉलेज का जो रिजल्ट अभी BSc फर्स्ट ईयर का हुआ, उसी में 3 कॉलेज का मुताबिक उसको सबसे ज़्यादा नंबर आया। हम लोग को स्टूडेंट्स को जैसे क्लिनिकल में एक्सपोजर कराना है, क्योंकि खाली क्लास लेने के तो नहीं है। नर्सिंग इज़ द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स। तो जब 3/4 क्लास हो जाते हैं तब हम स्टूडेंट्स को लेके हॉस्पिटल में ड्यूटी डालते हैं। मीन्स पेशेंट का ऊपर ही वो कैसे काम करेंगे, तो उसको साथ हम लोग को टीचर रहते हैं अकॉर्डिंग टू INC 1:10 रेशियो में। ये एक ऐसा कोर्स है कि इसमें लाइफ टाइम जब तक रहेंगे तब तक काम करेंगे। इस कॉलेज में जो भी इनका सिलेबस है वो सिलेबस अच्छे से खत्म हो, बच्चे को पढ़ाया जाए, क्लिनिकल क्या होता है वो दिखाया जाए। ये कोर्स करता है तो इंडिपेंडेंट हो जाता है, पढ़ के आगे बढ़ता है। तो एजुकेशन तो आया ही आया, प्लस ये टेक्निकल कोर्सेज हैं। जिस तरह से इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग करके तो हर कोई बाहर ही जाना चाहता है, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद अपने घर के पास, अपने घर के पास रह के भी देख सकता है।
पहली बात तो है कि जो ये कोर्स है डिप्लोमा, वो हर सब्जेक्ट हर का स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे है कि ओटी, और उसके बाद है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एक ही विभाग में आता है, रेडियोलॉजी में। इन लोगों ने पूरा योगदान दिया, मेहनत किया स्टूडेंट के ऊपर, और उसका ये रिजल्ट आया कि बिहार में सर्वप्रथम स्थान जो यूनिवर्सिटी में आया, और उसमें यहाँ की लड़की शबनम कुमारी को प्रथम स्थान मिला। मेरे क्लास में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब की पढ़ाई होती है। मेरा कॉलेज IGMS एंड होली फैमिली से बेटर है, क्योंकि हमारे कॉलेज में थ्योरी से बेटर प्रैक्टिकल ही होता है। हम लोग की एनाटॉमी की जब पढ़ाई होती है तो उसके साथ जस्ट उसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी हो जाता है, जो कि हम लोग के लिए बेटर। और केवल प्रथम स्थान ही नहीं मिला, उसके बाद का जो 15 रैंक और था वो भी इसी कॉलेज को मिला। ANM का जब कोर्स शुरू हुआ तो मुंगेर गवर्नमेंट ANM स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल निर्मला सिन्हा ने यहाँ योगदान किया, और पूर्ण डेडिकेशन के साथ, पूर्ण समर्पित भाव से उन्होंने इस कॉलेज में काम किया, जिसके कारण 100% रिजल्ट डिस्टिंक्शन के साथ हुआ। इस संस्थान में कुल 11 कोर्स संचालित हो रहे हैं, जिसमें ANM और BSc नर्सिंग के अलावे पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं, जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं। और इन पैरामेडिकल कोर्सेज में 9 कोर्सेज है, जिसमें ड्रेसर, OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, DMLT चक्षु सहायक, सैनिटरी इंस्पेक्टर, डेंटल मैकेनिक, डेंटल हाइजीन, एक्सरे टेक्नीशियन, इस तरह के 9 कोर्स जो है डिप्लोमा के कोर्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, और 2 नर्सिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं, 11 कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार से लेकर के इंडियन नर्सिंग काउंसिल से और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी तीनों का समायोजन हो, और तीनों के संबद्धता प्राप्त करके ये कोर्स चलाया जा रहा है। prosperous way, everything developing in the positive energy. विवेकानंद जी एज ए पर्सन बहुत जुझारू हैं, बहुत दूरदर्शी हैं। उनके पर्सनल ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सोशलिस्ट जो है वो ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। और साथ ही साथ समाज से उनका बड़ा गहरा लगाव, मैं पिछले 8-10 साल से उनको नज़दीक से देख रहा हूँ। एक गहरा लगाव है समाज के प्रति। डॉक्टर होने के बाद भी इन्होंने इंस्टीट्यूशन खोला है, और सामाजिक रूप से भी उतने ही गहरे से जुड़े हैं समाज से। जब जिसकी जरूरत हुई, विवेका वो किसी में कोताही नहीं किया। तो हमको लगता है कि इस इंस्टीट्यूट को बढ़ाने में, चाहे जो वर्क हम करते हैं, तो हमको किसी से आइडेंटिफिकेशन इसके नहीं पता है कि हम कैसे हैं। हमारा दिल ही बहुत जानता है कि हम कैसे हैं। बस हमको एक ही सच्चाई, ईमानदारी से काम करना पसंद होता है, जो कि डॉक्टर साहब के साथ हर कदम में कदम मिला के हम ये काम करते हैं। इस संस्थान का 3 मिशन है। पहला मिशन है शिक्षा, दूसरा मिशन है सेवा, तीसरा है बेरोजगारी कम करना। हम लोग बड़े होकर डॉक्टर विवेकानंद सर की तरह बनना चाहते हैं। मैं डॉक्टर विवेकानंद, इस संस्थान का निदेशक, और मैं चाहता हूं कि संस्थान के सभी स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाने में, कामयाबी हासिल करने में हमें मदद करें। और हमारा मिशन है शिक्षा, सेवा और रोजगार